हेलो एवरीवन। आज है 18 मार्च 2026 और आज हम डिस्कस करेंगे इसराइल और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष। इसराइल ईरान इशू। इसराइल और ईरान के बीच चल रहा यह संघर्ष मार्च 2026 में एक भीषण क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले चुका है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इसराइल द्वारा ईरान के परमाणु और मिसाइल ठिकानों पर किए गए प्रिवेंटिव स्ट्राइक के बाद यह जंग शुरू हुई थी। आज 18 मार्च 2026 तक की स्थिति मैं आपको बताता हूँ। इसकी शुरुआत हुई थी 28 फरवरी 2026 को, जब अमेरिका और इसराइल ने संयुक्त रूप से ईरान के 2000 से अधिक ठिकानों पर हमला किया। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनेई का और उनके कई शीर्ष आईआरजीसी कमांडरों के मारे जाने की खबरें आई, जिसके जवाब में ईरान ने इजराइल, अमेरिकी सैन्य अड्डों और खाड़ी देशों जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरब और कुवैत पर सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन दागे। उसके बाद मार्च के दूसरे सप्ताह में इजराइल ने तेहरान में घुसकर ईरान के नए सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी और उनके बेटे को एक हवाई हमले में मार गिराया। और इजराइल ने ईरान के खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब की हत्या का दावा किया है। वहीं ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमलों की 61वीं लहर शुरू करने का ऐलान किया है। इस युद्ध का क्षेत्रीय प्रभाव भी पड़ा है। यह संघर्ष अब केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहा। ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि उसके तेल क्षेत्रों पर हमला हुआ तो वह सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के तेल ठिकानों को भी निशाना बनाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तनाव के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है। इसराइल लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों और सीरिया में ईरान संपत्तियों पर बमबारी कर रहा है। रिपोर्टर्स के अनुसार ईरान में अब तक 1500 से अधिक और इसराइल में दर्जन लोगों की मौतें हो चुकी है। लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। इस पर भारत का असर ये पड़ा है कि भारत सरकार ने जनवरी 2026 से ही अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह दी थी। ऑपरेशन के तहत कई भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोनों पक्षों से बातचीत और कूटनीति के जरिए शांति की अपील की है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण भारत में ईंधन की कीमतों पर दबाव बढ़ गया है।